स्टैंडर्ड क्रिकेट होती है जो कि नॉर्मल खेलते हैं लोग, वो तो होती है कि इसमें काफ़ी ज़्यादा शॉट्स हैं। इसमें कितनी किस्म के शॉट्स हैं? बैट्समैन खेलता है, रिवर्स होता है, रिवर्स शॉट तकरीबन आप ये कह लें कि तमाम वो होते हैं जो जनरल क्रिकेट में, रिवर्स स्वीप है, स्वीप है। स्वीप है। हमारे ज़्यादातर क्रिकेट में स्वीप शॉट जो है वो ज़्यादा है। ठीक। रिवर्स स्वीप भी खेलते हैं, फॉरवर्ड रिवर अपना क्या कह लें हैं कि मिड विकेट, कवर, तो हर पोजीशन पे प्लेयर जो है वो खेलता है। लेकिन फेवरेट शॉट डेफिनेटली हर प्लेयर के चंद होते हैं जिनको वो अपना ज़्यादा ज़्यादा हिट करता है। और एक और वाइड बॉल का सिग्नल अंपायर की जानिब से। साजिद नवाज जो कि एक अच्छे बॉलर हैं, पहले T20 मैच में 4 ओवरों में 27 रन दिए, 4 विकेट्स हासिल की, और अब भी लग यही रहा है कि पाकिस्तान के लिए और विकेट्स निकालेंगे। ये जी हमारा बहुत यंग बच्चा है और अभी रिसेंटली टीम में आया है, वर्ल्ड कप इसने खेला है, सही। तो बहुत टैलेंटेड। और हमारा B1s में कह लें कि ये फास्टेस्ट है पाकिस्तान का। तो आप ये ज़रा बताइएगा कि इसमें जो रूल्स क्या क्या हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम में, जो कि ब्लाइंड क्रिकेट किस तरह के रूल्स हैं क्रिकेट के? मैंने सुना है कि काफ़ी जानने में भी आया है कि स्टैंडर्ड लॉज ऑफ क्रिकेट इस्तेमाल होते हैं, लेकिन कुछ एक्स्ट्रा भी रूल्स हैं इसमें। वो कौन कौन से रूल्स हैं जो इस गेम में ख़ास तौर पर मद्देनज़र रखे जाते हैं? ये हमारा सबसे बड़ा तो रूल ये है कि अंडर आर्म बॉल होगा, ठीक है। और जो सेंटर में एक लाइन लगी हुई है जी उससे बिल्कुल। पहले बॉल गिरना चाहिए। और जो अगर B1 खेल रहा होगा तो फिर कम से कम उसकी हाइट इतनी ज़्यादा ना हो कि उसके बल्ले के और ऊपर एक से और बॉल। पावरफुल शॉट था जो कि उन्होंने खेला डी मिड विकेट। ओ यस, ओ भाग के इतना ज़्यादा आगे थे कि अपना बैलेंस बरकरार नहीं रख पाए मोहम्मद अयूब, और 4 रन का और इजाफा। तो श्रीलंका का टारगेट बढ़ता हुआ 414, 4 विकेटों के नुकसान पर, 14 ओवरों के नुकसान पे। जी अनवर अली तो साहब, आप बता रहे थे रूल्स के बारे में। यहाँ पे विकेट के साथ आप देखेंगे तो एक रेड लाइन उसके ऊपर लगी हुई है। जी। तो उससे अगर ऊपर बॉल आएगा और B1 खेल रहा होगा और वो बोल्ड भी हो जाएगा तो उसे बोल्ड कंसीडर नहीं किया जाएगा। ठीक। और B2 और B3 के लिए ये रूल नहीं है, वो कहीं भी बॉल लगेगा तो वो आउट होगा। इसलिए इसके अलावा हमारा जो वाइड है जी। वो दोनों तरफ सेम होता है, 3 फीट होता है। वो इसलिए कि जो B1 टोटली ब्लाइंड है ठीक। वो लोग कीपर की आवाज़ सुन के देन बॉल डिलीवर करते हैं, तो ज़्यादा वाइड ना हो। इस वजह से दोनों तरफ जो है हमारी 3 3 फीट जो है वाइड रखी जाती जी, है। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि इसकी बाउंड्री छोटी होती हैं, इस क्रिकेट की बाउंड्रीज का थोड़ा बताइएगा कि दायरे के बाउंड्रीज ओवर। हमारी ज़्यादा से ज़्यादा 55 यार्ड्स की होती है और मिनिमम जो है 45। ठीक। लेकिन ये इसलिए होती है कि चूंकि जो प्लेयर्स होते हैं B2 B3 उनकी विजन इतनी नहीं होती कि वो 80 या 90 यार्ड्स पे बॉल को देख सकें। जो कि चूंकि उनकी विजन कम होती है तो उनके लिए। ओ बैट्समैन की टांगों से ही बॉल निकल गई, काफ़ी पेसी बॉल था, और 4 रन का मजीद इजाफा होगा। 4 रन एक्स्ट्रा पाकिस्तान की क्रिकेट को टीम को मिलेंगे। श्रीलंकन की क्रिकेट टीम पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के खिलाफ खेलते हुए टॉस जीतने के बाद फैसला किया कि वो बैटिंग करेंगे। ये मुसलसल तीसरी दफ़ा है कि श्रीलंकन टीम पहले टॉस जीत के बैटिंग कर रही है। जी अनवर साहब बता रहे थे कुछ रूल्स के बारे में। जी तो मैं ये बता रहा था कि जो दोनों तरफ वाइड है वो फिर हमारे जो नो बॉल्स के थोड़े से रूल्स वो डिफरेंट होते हैं। वो ठीक। प्ले नहीं बोलेगा, चूँकि हमने जब बॉल करना है तो फिर बैट्समैन को तभी पता चलेगा जब हम उसको प्ले कह के तो फिर बॉल तो डिलीवर आपके कहने करेंगे। का मकसद है कि जब बॉलर जो है क्रीज पे आता है बॉल करवाने के लिए, जी तो जी बॉल करवाने से पहले वो बैट्समैन से पूछता है कि रेडी? जी, यस रेडी पूछेगा, और देन जब बॉल डिलीवर करेगा जी जी। उसके हाथ से और मुंह से प्ले, बॉल हाथ से निकलना चाहिए और मुंह से प्ले निकलना चाहिए। ठीक। अगर इसका कॉम्बिनेशन सेम नहीं होगा तो देन दैट विल बी डिक्लेयर्ड जो है वो नो बॉल। ठीक है। ठीक, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन हमारे जो कि जितने भी व्यूअर्स हैं उनके लिए मिलती है, क्योंकि बहुत सी अच्छी क्योंकि आप जिस तरह आपने कहा कि माजी में ब्लाइंड क्रिकेट को इतना ज़्यादा नहीं प्रमोट किया गया, लाइव नहीं दिखाया गया, जिस तरह हम PTV स्पोर्ट्स में ये लाइव दिखा रहे हैं, तो हमारा यही मकसद है कि आप जैसे जो सीनियर्स हैं जो कि रूल्स और रेगुलेशन को जानते हैं, वो आप जब माइक पे आएंगे और आप ऑडियंस से मुखातिब होंगे, तो जितने न्यू फेसेस जो कि देख रहे हैं इस मैच को, उनको नए रूल्स के बारे में पता चलेंगे, तो एक अच्छी अट्रैक्शन होगी लोगों के लिए भी और जब वो गेम को डेफिनेटली जानेंगे। जैसे जैसे ये लोग देखेंगे और उनको इंटरेस्ट फील होगा कि इस ब्लाइंड क्रिकेट में भी काफ़ी इंटरेस्ट है, जी और उसी बिल्कुल। तरह से गेम जारी और सारी है, वही
इमोशंस हैं, वही जज्बात हैं, ऐसे तो ही है। डेफिनेटली लोग इसमें भी और पार्टिसिपेट माशाल्लाह करेंगे, आके पाकिस्तान की देखेंगे। टीम जिस तरह हम देखते हैं कि 2 दफ़ा आलमी चैंपियन रही है, पहले वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम फाइनलिस्ट थी, साउथ अफ्रीका से हार गई, लेकिन पाकिस्तान की जो है जो रिसेंटली एशिया कप हुआ है इसमें फाइनलिस्ट थी। तो पाकिस्तान की टीम हमेशा से ही टूर्नामेंट के एंड तक जाती है, अगर हार भी जाती है तो एंड तक हारती है, लेकिन माशाल्लाह ज़्यादातर जितने दफ़ा वर्ल्ड कप के टाइटल्स पाकिस्तान ही जीते हैं, तो एक अच्छा पाकिस्तान का इमेज है। मैं ये समझता हूँ कि जीत और हार दैट इज़ पार्ट ऑफ द गेम, मगर ये है कि आपको क्रिकेट खेलनी चाहिए, आपको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेशन होनी चाहिए आपकी, और फिर जीत हार तो बहरहाल गेम का पार्ट है, लेकिन खेल के हारना या 15 ओवर के इख्तिताम पे श्रीलंका 127 4 ओवर्स पे तीसरा T20 मैच लाइव फ्रॉम इकबाल स्टेडियम फैसलाबाद। अनवर अली साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपना कीमती टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पाकिस्तान टेलीविज़न, पाकिस्तान स्पोर्ट, पीटीवी लेकिन स्पोर्ट्स का। लेकिन हम चाहते हैं कि जिस तरह से माशाल्लाह आपसे हमें नॉलेज मिल रहा है, तो आप और भी हमारे साथ टाइम स्पेंड करें, ताकि हम और भी ऐसे क्वेश्चंस लाएं जो कि हर उस बंदे के जहन में होंगे जो इस मैच को देख रहा होगा, तो वो भी समझ सकें क्रिकेट को। तो हम चाहेंगे कि आप 2-4 ओवर और हमारे साथ स्पेंड करें। तो ये हमारी खुश नसीबी है कि हमारे पास आप जैसे माशाल्लाह जो कि नॉलेज रखते हैं ब्लाइंड क्रिकेट टीम के, और माशाल्लाह मैनेज कर रहे हैं इसको। तो और बोल्ड कर दिया, अंपायर का सिग्नल आउट, क्योंकि बैट्समैन की पाँव के साथ लग के बॉल सीधी विकेट्स को लगी, जो कि पाकिस्तान को काफ़ी देर बाद विकेट्स की तलाश ही पाकिस्तान को मिल गई है। जी, ये काफ़ी लंबी पार्टनरशिप हुई और इसको तोड़ना बहुत ज़रूरी है, जी बिल्कुल, वरना खतरनाक बड़ा लग रही स्कोर थी। हो सकता है। और जैसे मैंने पहले कहा कि क्रिकेट बाई चांस है, T20 में तो कोई भी क्लिक कर गया, दोनों टीमों से जो भी क्लिक कर गया, अगर बॉलर क्लिक कर गए तो डेफिनेटली फिर दूसरी और टीम के लिए मुश्किल हो सकती है। मोहम्मद अयाज थे बॉलर, क्या कहेंगे उनके बारे में, कैसे खिलाड़ी हैं, मोहम्मद पाकिस्तान के वाइस अयाज कैप्टन? बहुत अच्छा प्लेयर है, और ये भावलपुर की सरजमीन से नया टैलेंट उभरा हमारे लिए, जी और ये बहुत अच्छा ऑलराउंडर है, पाकिस्तान के लिए खेलता है, जी। और इसने बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के लिए अच्छी इनिंग्स खेली हैं। जिस तरह आपने कहा कि बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, जिस तरह विकेट्स आप निकाल रहे हैं, और पिछले मैच में जो कि सेकंड T20 मैच था इसमें उन्होंने 96 रन की इनिंग खेली और अनबीटन रहे, नॉट आउट गए, तो अच्छी विद द बॉट और विद द बैल, डेफिनेटली मैंने कहा कि ये हमारा बहुत अच्छा जो है वो ऑलराउंडर है। इसको अगर आप बैटिंग के हवाले से आजमाएंगे तो अब आपकी और मुल्क की आजमाइश पे पूरा उतरेगा, और जब बॉलिंग करता है तो बहुत अच्छी बॉलिंग, लाइन और लेंथ इसकी बहुत है। हमारी क्रिकेट में अगर B1 अच्छी बॉलिंग कर रहा जी है और जी लाइन में कर रहा है तो वो बहुत अहम है। सही। तो आप ये कहते हैं कि जो मेन टीम होती है उसका ये टारगेट होता है कि उनको जो B1 बॉलर हैं जो कि टोटली ब्लाइंड हैं, अगर वो अपनी इनिंग के 8 ओवर्स अच्छे करते हैं तो बैट्समैन तो बॉलिंग साइड की एज ए बॉलिंग यूनिट आप अच्छी पोजीशन में होंगे। कह ले कि B1 जो होते हैं, B1 का पार्ट जो होता है वो की यूनिट होता है और किसी बहुत ही भी। पावरफुल शॉट था, और ये चौका मिलेगा इनको इस दफ़ा। डीप फाइन लेग पोजीशन पे कोई पोजीशन नहीं थी, बल्कि डीप फाइन लेग था, डीप मिड विकेट पे कोई पोजीशन नहीं थी। साजिद नवाज जो कि पिछले ओवर करवा रहे थे, इस दफ़ा मोहम्मद अयाज जो कि बॉलर हैं, इनको बहुत ही अच्छी बॉल थी, लेकिन कुछ थोड़ी सी लेग साइड पे खेल गए ज़्यादा। बहुत ही अच्छी शॉट प्लेयर की जानिब से। तो श्रीलंकन टीम अब भी चाह रही होगी कि वो कम से कम 170 तक स्कोर अगर बना लेते हैं तो उनका कुछ चांस होगा इस मैच में। डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा मैच होगा। तो जो जिस टीम के B1 साइड अच्छी है जी जी डेफिनेटली वो अच्छी टीम कंसीडर होती है। तो पाकिस्तान के पास इंडिया के पास बहुत अच्छे B1 प्लेयर्स हैं। ठीक। तो पाकिस्तान की कोचिंग स्टाफ को क्रेडिट जाता है जिस तरह की माशाल्लाह पाकिस्तान की परफॉर्मेंस रही है, क्या कहेंगे? डेफिनेटली जी, उन्होंने 2 वर्ल्ड कप पाकिस्तान को दिए हैं, कई सीरीज़ दी हैं, और उनका एक्सपीरियंस जितना है वो पाकिस्तान में किसी और का नहीं है। तो हमारे लिए ये गुड लक है कि वो हमारे साथ साथ हैं और और टीम क्या को। कहेंगे ट्रेनर के बारे में जो कि प्लेयर्स को ट्रेन करते हैं, फिजिकली उनको फिट रखते हैं? ट्रेनर हमारे साथ तकरीबन गुज़िश्ता 16 साल से मुख्तलिफ इवेंट्स में मुख्तलिफ पोजीशन पे पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट के लिए काम कर रहे हैं, और उन्होंने उनके इंटरेस्ट की आप बात देखें कि इस पाकिस्तान की टीम के लिए जी जी उन्होंने मास्टर्स इन फिज़िकल एजुकेशन में किया है, ताकि मुझे ज़्यादा इंफॉर्मेशन हो और मैं पाकिस्तानी टीम के लिए बेहतर खिदमत सर अंजाम दे सकूँ।
जी बिल्कुल, इसमें नेशनलिज्म नज़र आता है, अपने मुल्क से मोहब्बत का जज्बा नज़र आता है। जिस तरह उन्होंने अपनी फ़िज़िकल एजुकेशन ही इसलिए हासिल की कि वो पाकिस्तानी क्रिकेट के लिए ख़ास तौर पे ब्लाइंड क्रिकेट टीम को ट्रेन करेंगे, जिसमें पाकिस्तान को फ़ायदा होगा इंटरनेशनल लेवल पे। तो ये एक अच्छा साइन है पाकिस्तान के, जैसे पाकिस्तान के ब्लाइंड क्रिकेटर्स हैं अब्दुल रज़ाक जैसे, और जिस तरह आप कोचिंग स्टाफ बता रहे हैं और जिस तरह आप ट्रेनर्स की बात कर रहे हैं, तो माशाल्लाह ये अच्छा साइन है। इसीलिए प्लेयर्स की परफॉर्मेंस हमें नज़र आ रही है, क्योंकि अच्छे काबिल स्टाफ हमारे पास मौजूद होंगे तो अच्छा रिजल्ट निकलेगा। और डेफिनेटली जब आप के पास वो और लोग, स्ट्रॉन्ग अपील थी जो कि अंपायर ने फैसला दे दिया बॉलर्स के हक में। छठी विकेट का नुकसान उठाना पड़ा इस दफ़ा श्रीलंका की टीम को, और बहुत ही अच्छे पॉइंट पे ओवर का इख्तिताम करते हुए मोहम्मद अयाज इस ओवर में दूसरी विकेट हासिल की। बहुत ही तेज़ बॉल था। टीम मिड विकेट पे खेलना चाहते थे, स्वीप शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन टाइमिंग नहीं कर पाए। और जिस तरह हम कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बॉलिंग बहुत ही अच्छी रही है, पाकिस्तान की फील्डिंग बहुत अच्छी रही है, और माशाल्लाह पिछले 2 T20s में पाकिस्तान की बैटिंग भी बहुत अच्छी रही है। तो पाकिस्तान की टीम तीनों शोबों में डोमिनेंट रही है श्रीलंका पे। पाकिस्तान की टीम पूरी तगदो और जान लड़ाती है जब भी ग्राउंड में होती है, चूँकि आप देखिए कि थ्रू आउट पाकिस्तान के तमाम T20s और बाज़ों का तो डोमेस्टिक क्रिकेट में भी हमारे जो चेयरमैन है पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल के, जी जी। वो ग्राउंड में मौजूद होते हैं। तो इससे अंदाज़ा हो कर सकते हैं आप कि कितना हमारी जो ऊपर मैनेजमेंट है वो कितना इंटरेस्ट लेती है, और उनकी कितनी इसमें काविश है और उनकी कितनी मेहनत है। तो डेफिनेटली जब आप के साथ चेयरमैन मौजूद होगा तो कोच अच्छा मौजूद है, फिर देन ट्रेनर अच्छे हों, और फिर मेरिट पे जी जी। टीम सेलेक्ट होगी तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट्स भी बेहतर मिलेंगे उसके। और एक और सिंगल लेना चाहते थे, रन आउट होने का खतरा हो सकता है, लेकिन अपने ग्राउंड में पहुंच गए विकेट से गिरने से पहले ही। बहुत ही अच्छी पाकिस्तान की फील्डिंग रही है, लेकिन इसमें हम ये कहेंगे कि जो जितना भी क्रिकेट जाता है वो तमाम लोगों को जाता है, खासतौर पर प्लेयर्स को जाता है, हमारे जो कि ग्राउंड स्टाफ कह लें या टीम को ट्रेन करने में। तो पाकिस्तान माशाल्लाह हर शोबे में अच्छा रहा है। माजी की कुछ आप ऐसे वाक़यात बताएंगे ज़रा, कि जो अब्दुल रज़ाक साहब जो कि पाकिस्तान के कोच हैं, मैंने सुना या जिसने भी सुना होगा वो हैरान। और एक और बाउंड्री मिली है श्रीलंका की टीम को, जो कि एक वेलकम बाउंड्री है। काफ़ी लम्हे से इंतज़ार कर रहे थे कि इनको एक अच्छी बाउंड्री की ज़रूरत है, एक अच्छी पार्टनरशिप की ज़रूरत है, जो कि कम बॉलों पे ज़्यादा रन्स बना सकें, और एक अच्छा लग रहा है। आप ये बताएं कि अब्दुल रज़ाक के बारे में जितना कहा जाता है और सुना जाता है कि उन्होंने अपने कैरियर में, कोचिंग कैरियर में कोई सीरीज़ नहीं हारी। बहुत ही मुश्किल होता है इस जी, तरह का रिकॉर्ड कायम करना, क्या मैं कहेंगे? आपको ये सच्ची बात बताऊं कि जो हम लोग जब हम खेलते थे रज़ाक के साथ, जी तो हम सब लोग, हमारा शौक था क्रिकेट। अब शायद कुछ पैसा आया है तो लोग दूसरी जनरल क्रिकेट में भी आप देख लें कि पहले जो किसी ज़माने में 90s या 80s में चले जाएं तो उसमें लोग क्रिकेट जो खेलते थे उनका शौक था खेल। अब जो लोग आ रहे हैं वो उन उसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें इन्वॉल्व हैं, पैसा है, उनका स्क्रीन पे आना है, फिर जी उनके जी। जो दूसरे स्पॉन्सर्स हैं उनके साथ कोक वगैरह, तो ये बहुत सारी इन्वॉल्वमेंट। अब उनका इंटरेस्ट क्रिकेट में शायद इतना ज़्यादा नहीं जितना स्क्रीन पे लेकिन जो या मेरा स्पॉन्सर्स हैं। मेरा पूछने का क्वेश्चन मतलब ये था कि अब्दुल रज़ाक साहब का जो मार्च और एक अच्छी बॉल को खेला है, वाइड बॉल थी काफ़ी, लेकिन इतने अच्छे तरीके से खेले गए कि 4 रन्स मिले, जो कि इन्होंने शॉर्ट फाइन लेग के साइड में से निकाल दिया बॉल को। चंदाना के बारे में कहा जाता है कि ये काफ़ी बड़े हिटर हैं, चंदाना सूर्या रचची इनका नाम है, जो कि माने जाते हैं कि ये पावरफुल हिटर हैं। और जिस तरह हम कह रहे थे कि अब्दुल रज़ाक की जी, तो रज़ाक कैप्टनसी जो में है, ऐसी बात थी, उनके पास खिलाड़ी अच्छे मौजूद थे जो इन्होंने उनको हेल्प किया कि वो सीरीज ही जितनी सीरीज खेली डेफिनेटली वो जीते। रज़ाक खुद बहुत अच्छे थे, मेहनती थे। मैं आपको बताऊं कि हम इकबाल पार्क में तब उस दौर में खेला करते थे, प्रैक्टिस किया करते थे। तो ये इतनी मोहब्बत खिलाड़ियों से करते थे। कोई परेशान खड़ा है तो उसके पास जाना है कि यार आपको क्या परेशानी है, फाइनेंशियल है, जी कोई जी। वैसे डोमेस्टिक है, कोई घरेलू है, कोई मेरी तरफ से है। जी तो डायरेक्ट खिलाड़ियों के ये दिलों में रहते थे, और खिलाड़ी, हर खिलाड़ी जो है वो ये कोशिश करता था कि यार जान तो जाए लेकिन बॉल ना जाए। तो ये इनकी बहुत कामयाबी का राज है। और पहले खुद करते थे फिर खिलाड़ियों को कहते थे, अगर सोना है टाइम पे तो पहले खुद सोना है, फिर देन दूसरे डेफिनेटली उनको फॉलो करेंगे।
और बाकी ये है कि रज़ाक माशाल्लाह एक कह लें कि एक गुड जो एक्सीलेंट कैप्टन थे प्लानिंग के हवाले से, क्योंकि एक बहुत अच्छे प्लानर हैं वो। ठीक। और श्रीलंका की टीम के बारे में बताया जाता है कि हमेशा से ही इन्होंने पाकिस्तान को टफ टाइम दिया, लेकिन पाकिस्तान हमेशा से इन पे डोमिनेट रहा है। डेफिनेटली पाकिस्तान टॉप जो है 10 में फर्स्ट पे है। जी जी। और जब आप टॉप फर्स्ट पे होंगे तो फिर डेफिनेटली दूसरी टीम में जो आप ये श्रीलंका है वो तीसरी बड़ी टीम है जी जी। दुनिया में, तो डेफिनेटली फ़र्क है। लेकिन ये है कि श्रीलंका ने पहले से बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है, तो और आने वाली सीरीज़ में भी पाकिस्तान के लिए काफ़ी टफ टाइम दे पाकिस्तान को। सही। साजिद नवाज जो कि बॉल कर रहे थे अपने ओवर के इख्ताम पर, 17 ओवर का इख्ताम हुआ। श्रीलंका की इनिंग्स 142 पर 6। आज का टॉस श्रीलंका के कप्तान रूहान ने जीता। उन्होंने फैसला किया है कि आज फिर वो पहले 2 T20 मैचेस की तरह पहले बैटिंग करेंगे। और लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने जितना अच्छे से परफॉर्म किया है, इसमें क्रेडिट जाता है कि पाकिस्तान ने श्रीलंका को कम से कम रन्स में रिस्ट्रिक्ट किया है। और अनवर अली साहब, जिस तरह आप हमारे साथ मौजूद हैं, तो मैं चाहूँगा कि आपसे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ली जाए। आप ये बताइए कि पाकिस्तान, जिस तरह आपने कहा कि श्रीलंका टॉप 3 में आ रहा है, इंडिया भी काफ़ी टाइटल जीत चुका है, जिस तरह वर्ल्ड T20 का टाइटल जीता। और आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान माशाल्लाह 2 दफ़ा वर्ल्ड टाइटल जीता। तो एशिया में ब्लाइंड क्रिकेट का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम कह सकते हैं कि बड़े अच्छे रिकॉर्ड रहा है। इसकी क्या वजह है? क्या बाहर की कंट्रीज में पाकिस्तान इंडिया ऐसे कंट्रीज़ हैं कि जो डेवलपिंग स्टेट्स में आते हैं, और मज़े की बात है कि सारी दुनिया में रोल मॉडल वेस्टर्न है, मगर ब्लाइंड क्रिकेट में जो रोल मॉडल है वो पाकिस्तान है। और ये जी। पाकिस्तान के लिए बड़ी खुशाइन बात है, पाकिस्तानियों के लिए बड़ी खुशाइन बात है कि हम पूरी दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं। और जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी बदर मुनीर स्ट्रांग है, अपने ओवर का आगाज करते हुए 18वां ओवर। जी जी। जितनी डोमेस्टिक क्रिकेट हमारी स्ट्रांग है दुनिया में किसी की नहीं है, सही। और जितनी फाइनेंशियली स्ट्रांग हमारी पाकिस्तान ब्लाइंड क्रिकेट काउंसिल है वो भी पूरी दुनिया में कोई भी नहीं है इसमें। हालांकि इंग्लैंड है, ऑस्ट्रेलिया है, जी बाकी जी। बहुत डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, लेकिन जितना प्रोटोकॉल या जितना इंटरेस्ट हमारे पाकिस्तानी हमारी क्रिकेट में लेते हैं, या पीसीबी लेता है, या गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान लेती है, इतनी किसी की गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट नहीं लेती। तो डोमेस्टिक जब स्ट्रांग होगा तो डेफिनेटली फिर आपका जो इंटरनेशनल लेवल है वो भी बेहतर होगा। सेम जो है वो इंडिया में है, लेकिन इंडिया को अभी तक जो उनका क्रिकेट बोर्ड है वो सपोर्ट नहीं करता। ओके। और इसी तरह से श्रीलंका में भी जो डोमेस्टिक सेटअप है वो बेहतर है। लेकिन जब हमने ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड और दूसरे कंट्रीज़ को, साउथ अफ्रीका को विज़िट किया, तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम बहुत आगे हैं। हमारी पाकिस्तानी कौम, हमारा जो गवर्नमेंट का इदारे हैं, गवर्नमेंट खुद है, हुकूमत पाकिस्तान या पंजाब गवर्नमेंट है या फिर पीसीबी है, वो हमें बहुत ज़्यादा हमारे साथ ताउन है, उनका कॉपरेशन और है, एक और वाइट बॉल का इशारा अंपायर की जानिब से। उनका ज़ाती इंटरेस्ट है, तो हम उनसे बहुत बेहतर हैं। जी। और माशाल्लाह जिस तरह आपने कहा कि गवर्नमेंट हेल्प कर रही है, डोमेस्टिक स्ट्रक्चर अच्छा है, और माशाल्लाह और बोल्ड कर दिया। और अंपायर का फैसला बिल्कुल बॉलर के हक में। बहुत ही बैड लकी रही इस दफ़ा। बैट्समैन जो कि अपना बैलेंस लूज कर चुके थे, बॉल को समझ नहीं पाए, और बॉल उनके पाँव से लग के उनकी टांगों से निकल के विकेट्स को लगा। तो क्या होता है कि जब आप अपना बैलेंस लूज कर देते हैं तो वाकई इस तरह का आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। और बॉल ऊपर से गया है बैट्समैन के, और बॉलर को, बैट्समैन को नजर भी नहीं आया। कितना मुश्किल हो जाता है जब आप हाँ, जो बॉल को देख बॉल नहीं सकते। B2 B3 होंगे, तो अगर तेज़ बॉल पड़ जाता है तो डेफिनेटली उनको फिर विजुअलाइज नहीं होता। जी जी। इस वजह से फिर ऐसे नुकसान और अब तो हमने उठाने पड़ते हैं। हमें देखने को 18वें ओवर के इख्ताम पर श्रीलंका 146 7 विकेटों के नुकसान पर। अनवर साहब, अब ये बताएं कि कहा जाता है कि जो ब्लाइंड क्रिकेट में बॉल यूज़ होती है वो कुछ ही और टाइप की होती है, इसका साइज़ बड़ा होता है, और इसमें कुछ इस तरह के हम बेल्स लगी होती हैं जो कि बचती हैं जब बॉल उनके तक पहुंचता है, जिसकी मदद से बैट्समैन सुनते हैं और हेल्प उनको मिलती है ताकि वो बॉल को समझ सकें कि किस डायरेक्शन में बॉल आ रही है। तो ये कैसा? जी, पाकिस्तान अभी पूरी दुनिया में एक तो पाकिस्तान जो पाकिस्तान मेड बॉल है वो पूरी दुनिया में यूज़ होता है, और इसका जो वेट है वो 86 ग्राम होता है। 86 ग्राम होता जी। है। और और बहुत ये- ही अच्छी फील्डिंग डीप में, बहुत ही अच्छी फील्डिंग इसरार उल्लाह की जानिब से।
और 4 रन का इजाफा लगता है कि और नाराज लग रहे हैं और इसरारुल्लाह, जो कि ख्याल कर रहे हैं कि उन्होंने बॉल को रोका है और उन्होंने सेव की है बाउंड्री, लेकिन अंपायर ने चूंकि सिग्नल दे दिया है काफी नाराज नजर आ रहे हैं। और डेफिनेटली ये ऊंचा खेला एक्स्ट्रा कवर की जानिब से चौका। बैक टू बैक बाउंड्रीज हम देख सकते हैं कि श्रीलंका को मिल रही हैं यहाँ पे, जो कि इनके उनको हेल्प करेंगी कि एक अच्छा टारगेट बोर्ड पे पोस्ट कर सकें। 156 पे श्रीलंका 7 आउट 18.3 ओवर्स। अनवर साहब, अब श्रीलंका स्ट्रॉन्ग पोजीशन में लग रहा है। डेफिनेटली अब लास्ट ओवर्स चल रहे हैं तो टीम को और फिर जो है श्रीलंका को अब हिट करना पड़ेगा अगर अच्छा टारगेट सेट करना है तो। और एक स्ट्रॉन्ग अपील थी बॉलर की जानिब से, लेकिन आउटसाइड द ऑफ स्टंप लगी और बैट्समैनों ने आसानी से पहला रन बनाया। तो श्रीलंकन टीम ने ज़्यादा एक्स्ट्रा रन भी हासिल किए हैं इसमें और सिंगल्स में भी रिलाय करते रहे, क्योंकि जब आप अपनी विकेट्स, कीमती विकेट जो कि आपका टॉप ऑर्डर होता है, वो अगर जल्दी कोलैप्स का शिकार कर जाता है तो आपके जो मिडिल ऑर्डर में प्लेयर्स होते हैं उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि वो स्लोली खेलें। तो ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि वो उन्होंने मैनेज किया है। जब ज़्यादा विकेटें शुरू में आपने देखा कि 4 विकेटें शुरू में ही गिर गई, तो फिर एक लंबी पार्टनरशिप का उन्होंने मुजाहिरा किया और संभाला दिया टीम को। बहुत ही मुश्किल से सर्वाइव किया और 19 ओवर के इख्तिताम पर श्रीलंका 157 7 विकेट के नुकसान पे। और अब हम बहुत ही शुक्रगुजार हैं अनवर अली साहब के कि उन्होंने हमें अपने कीमती टाइम में से हमें टाइम दिया और हमारी जितनी भी ऑडियंस ने सुना होगा उससे उनको बहुत ज़्यादा रूल्स और रेगुलेशन के बारे में कुछ हमने हिस्ट्री डिस्कस की, पास की। अब्दुल रज़ाक साहब जो कि पाकिस्तान के करंट कोच हैं उनके बारे में कहा। तो हमेशा से ही बहुत अच्छी परफॉर्मेंस रही है पाकिस्तान की। उम्मीद करते हैं कि आइंदा भी अच्छी रहेगी और पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड T20 जो कि इंडिया में होगा इस साल की नवंबर में, उसमें भी अच्छा परफॉर्मेंस देगी और टाइटल जीत के आएगी। अनवर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका और पाकिस्तान टेलीविजन का। Badr Munir, who will bowl the last over of the Sri Lankan blind team's innings. It has been very impressive series for Badr Munir. He has bagged some wickets and got back-to-back centuries in the previous 2 T20s, and he looks in a hurry. Asks the keeper, send the ball quickly to him. It's a good aggressive-minded players. Badr Munir from Bukhara. He's a guy who was very impressive in the T20 Asia Cup, which Pakistan played. And this time around, Sri Lankan players looking for maximum runs. This could be a run-out chance, but it was a long distance to cover for the wicket-keeper. Good effort in the deep by Ayub, but still it needs something more from him. The batsmen were very quick. They need to be quick because this is the important over for the innings. 159 for 7 in the last over. And Ijaz Ahmed Saab joins us back. Welcome back, Ijaz Ahmed Saab. Thank you very much. In the meantime, umpire has given a wide delivery. Sri Lankan team has lost first T20 games, both games from Pakistan. And today the target is not looking that much impressive because Pakistan, they've got a good talented batting line. They can really bat well, can chase more than 200 runs in T20 cricket, and Sri Lanka is 161 now, just 4 balls to go. And talking about this very man, this has been guided very cheekily. Very intelligent piece of batting from the Sri Lankan pair. It's another boundary from the young man who is from category B, the man who wears glasses. B2, B3, man. It was a wide ball outside the wide out stump, but perfectly guided by the man. So it looks like they're really working the ball still in the gaps. That's a good thing. Yes, he has utilized the pace of bowler, with just hanging the bat there. And, outer part of stick has done the rest of the work. Last 3 balls for Sri Lanka. Oh, that's a misfield. This may reach to the boundary because there's nobody in the... Yes, there's a protection there, only a couple of runs for Sri Lankan team. Still, the Pakistani fielders have been very impressive today. Not only today, but also in this series, Pakistani batting has been very impressive. So in all the
aspects of Pakistani cricket has really been the more dominant over Sri Lankan. Ijaz, it's a very good sign for Pakistan in the future. It's something that we can expect. More positives will come. Yeah, it's all about experience when your team is playing much more games, like at domestic and international level. Lots of experience will surely come to them. Oh, trying to be aggressive, trying to work it towards a deep mid wicket, but misses the pace. This time around, bowler is trying to bowl some sort of variations, and these are the variations that are the deceive weapon. This time it's connected well, but there is a man in the deep, so only a single. So only singles to finish the Sri Lankan innings. That's the last ball being bowled here. Last ball to go. Sri Lankans, can they get any boundary or six? Badr Munir, the young man, opener for Pakistan blind cricket team. Oh, that's inside edge. Oh, it's again misfield, but there's a protection once again. Man, oh, this is a chance. But very well run, I have to say. Ijaz, the running this time around was very impressive. Yes, it's a lot of drama. That ball was thrown, but the fielder couldn't cleanly taken that. So that's why Sri Lankans, they have got some extra runs. Well, it's a good thing that in a real life when you are exchanging gifts, but you can't afford exchange gifts in terms of runs here at international level to the opponent side. So Pakistani players, they've been really wonderful hosts, and so far they've done a wonderful job playing cricket in T20, and they must be happy. Captain Jamil must be happy along with a side that his boys, they have done a wonderful job. They hadn't allowed Sri Lankan cricket team to play freely. Only Yes. a couple of partnership we can remember. They have put on a good show, but other batters, they hadn't done the good of the job, and these spectators, they were surely